आज मैं बात करने वाला हूं छोटे से बैंक के बारे में जिसमें राधा कृष्ण दमानी जी ने पोजीशन बनाई है। अगर इन्होंने पोजीशन बनाई है तो डेफिनेटली इसके पीछे कोई वजह होगी। इस वजह को हम जानने की कोशिश करेंगे और हम ये भी जानेंगे कि क्या हम इस बैंक में अपनी अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, क्या ये बैंक में निवेश करना सही रहेगा या फिर नहीं। अगर आप उनको फॉलो करते हैं या फिर उनके पोर्टफोलियो पे नजर रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। उन्होंने इसमें पोजीशन बनाई है तो डेफिनेटली ये जो है वो हमें पूरी तरह रिटर्न्स कमा के दे सकता है। हालांकि ब्लाइंडली किसी को फॉलो करना सही नहीं है, बट अगर उन्होंने इस बैंक में निवेश किया है तो डेफिनेटली ये हमारे लिए एडवांटेज हो सकता है। और एक और एडवांटेज ये है कि मैं इसी स्टेट से बिलोंग करता हूं जिस स्टेट से ये बैंक बिलोंग करता है, यानी कि मैं बात कर रहा हूं जम्मू एंड कश्मीर बैंक के बारे में। तो ऑन ग्राउंड इसका क्या सिचुएशन है ये मैं आपको बता सकता हूं और ये आपके लिए काफी ज्यादा एडवांटेज वाला रहेगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं बैंक के चार्ट की। तो बैंक का जो आज का डाटा है वो आप देख सकते हैं, लगभग लगभग 4% से ज्यादा का इसने मूव दिखाया है। और मूव का जो कारण है वो ये है कि ये पब्लिक जो है वो हो चुका है कि इन्होंने 0.72% का स्टेक जो है वो इसमें बाय कर रखा है। तो यहां पे आप देख सकते हैं आज आपको लगभग लगभग 4% से ज्यादा के रिटर्न्स कमा के दिए हैं। और अगर मैं बात करूंगा दोस्तों एक साल की तो इसने पैसा डबल किया है, 121.11% के इसने रिटर्न्स कमा के दिए हैं। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा इसके 5 साल के चार्ट की तो इसने निराशा भरी जो है वो रिटर्न्स दिए हैं, लगभग लगभग 52% के जो है वो डाउन रिटर्न्स दिए हैं। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी की तरह आपको अगर नजर आ रहा है तो ये आपके लिए बन सकता है, बट आगे डिस्कस करेंगे हम। बट पहले बात कर लेते हैं होल्डिंग की। तो यहाँ पे आप जो है वो दोस्तों देख सकते हैं राधा कृष्ण दमानी जी। तो यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं और यहाँ पे इन्होंने जो स्टेक बाय किया है वो है 0.39। तो सर आप बोल रहे होंगे कि यार यहाँ पे तो आपने बोला स्टार्टिंग में 0.72 और अभी आप बोल रहे हो 0.39। बट आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे इनकी फैमिली ने भी किया है। आप देख सकते हैं किरण देवी गोपी किशन दमानी जी का जो स्टेक है वो है 0.33%। तो टोटल मिला के हो गया 0.72%। तो ये जो रिटर्न्स हैं इन्होंने यहाँ पे आई मीन टू से जो है स्टेक बाय किया है। तो स्टेक जो है वो इनका 0.72% है। और छोटे बैंक में इस तरह का निवेश जो है वो काफी ज्यादा मायने रखता है जब कोई इन्वेस्टर इतना बड़ा स्टेक इसमें बाय करता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली जो है वो आप सोच रहे होंगे कि बाय क्यों किया है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि बैंक जो है वो काफी अच्छे दौर से गुजर रहा है। लगभग लगभग जो है वो 13% स्टेक जो है वो यूटी ऑफ लद्दाख में गया है। काफी सारा जो है वो इसमें चेंजेस आ रहे हैं। अगर आप चेंजेस देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि बैंक ने जो है वो कितनी इंप्रूवमेंट यहाँ पे की है। तो यहाँ पे पेज नंबर 3 पे आपको मैं यहाँ पे लेके जाना चाहूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इनके चेयरमैन हैं वो क्या बोल रहे हैं। तो चेयरमैन का जो व्यूज है वो देखना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 83 जो है वो एनुअल रिपोर्ट है। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो कोविड-19 का जो सिनेरियो है वो हर एक बंदा देता है कि कोविड की वजह से ये हो गया वो हो गया, बट डेफिनेटली आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे बैंक की परफॉर्मेंस देख सकते हैं। तो ये परफॉर्मेंस तो आपको भी दिख जाएगी, इसलिए मैं वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। यहाँ पे मैं मेन चीजों की जो है वो दोस्तों बात करूंगा। और मेन चीज ये है कि बैंक्स में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हो रही है। जब 370 थी तो तब जो है वो बैंक के एक परिवार के अंडर था या कुछ पार्टियों के अंडर था, वो मन चाहा इसको चलाती थी, मन चाहा इसको कुछ भी करवा देती थी, यानी कि खुद जो है वो अपॉइंट होते थे चेयरमैन। तो वो किस तरह का फ्रॉड करते रहते थे, यानी कि जो एम्प्लॉयज होते थे वो भी फ्रॉडी होते थे। वो उनको भी जो है वो पैसों के दम पे लाया जाता था, तो लोन किसी को दे दिया और डाटा जो है वो पब्लिक होता भी नहीं था। तो ये चीजें जो है वो डेफिनेटली अकाउंट्स में तो नहीं दिखती थी, बट बैंक को एक्चुअल में लॉस होता था। बट अभी चीजें ऐसी नहीं हो रही हैं, बैंक काफी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अगर मैं ऑन ग्राउंड की बात करूं तो बैंक की जो सर्विसेज हैं वो काफी इंप्रूव हो रही हैं, अच्छे से इनका ग्रोथ हो रहा है। बिजनेस की अगर मैं बात करूं, लोन ग्रोथ भी काफी अच्छी हो रही है। सब कुछ जो है वो पॉजिटिव नजर से दिखाई दे रहा है। तो यहां पे एक और चीज की अगर मैं बात करूंगा
तो बात यहाँ पे ये है कि बैंक का ने लगभग 13% है जो है वो लद्दाख को दिया है। तो लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर में जब था 370 थी और वो अलग नहीं था, तो वो जो उनके स्टूडेंट्स थे या वो लोग थे वो मैक्सिमम जम्मू में आते थे या फिर वहां पे ही पढ़ते थे। तो वहां पे ये दिक्कत होती थी कि उनको वहां पे इतनी फैसिलिटीज नहीं मिलती थी। तो अगर उनको वहां पे फैसिलिटीज मिलेंगी तो वहां पे मेन जो बैंक है वो भी जम्मू एंड कश्मीर ही है, हालांकि एसबीआई भी है और भी है, बट जम्मू एंड कश्मीर का जो बैंक है जो उनके लिए भी लोकल था एक समय पे, अभी तो वो इसको लोकल ही बोलेंगे क्योंकि मेन जो है वो जेके बैंक, हालांकि वो है तो जम्मू कश्मीर का ही पार्ट था एक समय पे। तो यहाँ पे एक चीज बोलूंगा कि लद्दाख में अगर ग्रोथ होगी, वहां पे अपना खुद से वो ग्रो करेंगे तो डेफिनेटली बैंकिंग सेक्टर भी ग्रोथ होगा, क्योंकि बैंकिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा हिस्सा रखता है किसी भी ग्रोथ में। किसी भी तरह की अगर कोई ग्रोथ होती है तो डेफिनेटली ये चीजें होती हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक वहां भी अच्छा कर सकता है और यहाँ पे भी आपको अच्छा करता हुआ दिखेगा। तो ये बात हो गई कि इस तरह का बैंक रह सकता है। अभी बात करते हैं राधा कृष्ण धमानी जी ने इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों की है। तो ये जो उनका है पर्सनल एनालिसिस हो सकता है, ये बोलना कि उन्होंने क्यों इन्वेस्ट किया है ये बोलना सही नहीं होगा। बट यहाँ पे एक चीज मैं बोल सकता हूं कि उन्होंने बैंक की जो सिचुएशन है उसको सुधरते हुआ देखा होगा। 370 टूटने के कारण क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं बैंक के लिए, काफी ज्यादा अंडर परफॉर्मर रहा है बैंक, तो उन्होंने इस वजह से मुझे लगता है कि यहाँ पे निवेश किया होगा। तो इस तरह की चीजें जो है दोस्तों आपको डेफिनेटली फॉलो करनी चाहिए, और अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो एटलीस्ट एक साल में इसमें आपको बने रहना चाहिए। और अगर आप एक साल तक बने रहते हैं तो आपको 50 रुपए तक के भी टारगेट्स यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। बैंक एक समय पे अगर मैं पर्सनली बोलूं तो मुझे ये बैंक बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इवन जब ये 10 रुपए पे ट्रेड कर रहा था और 370 टूटी नहीं थी तो मुझे ये पसंद नहीं आता था। जब ये 30 रुपए 25 रुपए के आसपास ट्रेड करता था तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। बट अभी मैं इसे पर्सनली पसंद करता हूं क्योंकि मुझे ऑन ग्राउंड इसमें काफी अच्छी चीजें सुधरती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।